अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीतर के छोटे बच्चों को के लिए जो सबसे बेस्ट खुराक है वो कौन सी है वो देने वाला हूँ। और आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों तीतर के छोटे बच्चों के लिए खुराक वाला जो मसला है ये यकीनन बहुत से लोगों के साथ है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि तीतर के छोटे बच्चों को खुराक क्या देनी चाहिए, उनको पानी कब पिलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जी तो दोस्तों ये फीड है, ये आपको बाज़ार से मिल जाएगी, ये आपने ले लेनी है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी गर्म होती है, तीतर से बीमार हो जाते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। यकीन करें कुछ भी नहीं होता। मेरा जो 15 साल का तजर्बे का जो निचोड़ है मैंने निकाला है कि ये तीतर के लिए बेस्ट खुराक है। ये तकरीबन मेरे ख़्याल में इसको 14 नंबर कहते हैं। तो ये आपने बाज़ार से ले लेनी है। जितनी भी ज़रूरत हो आपको तो आपने इसमें पानी डाल देना है जी। इस तरह पानी डाल के इसको ना बिल्कुल इस तरह करना है कि ये अच्छी तरह भीग जाए। अगर पानी ज़्यादा हो गया है तो फिर आपने ये पानी निकाल लेना है आराम से। ये निकल गया। अब ये तकरीबन इसको आपने 1-2 मिनट के लिए रख देना है जब तक कि इसके अंदर सही पानी जज़ब ना हो जाए और ये घुल ना जाए। जी तो दोस्तों ये अब पानी इसमें अच्छी तरह जज़ब हो गया है। आपने इस तरह इसको ना मसल देना है हाथ से, मसल के इसको थोड़ा सा ना धूप पे रख देना है। किसी कपड़े पे या किसी बर्तन में खिलार के इसको आपने धूप पे रख देना है और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना है। जी तो दोस्तों जब ये इस तरह हो जाए, ये आप देख सकते हो इस तरह हो जाए तो आपने इसको जाली में छान लेना है। ये बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले ही तैयार कर रखी थी। तो जो पहले मैंने इब्तिदा में दिखाई थी वीडियो में वो थोड़ी कम थी, आपको समझाने के लिए ये किया है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको अगला सिस्टम इसका क्या करना है। जी तो दोस्तों इस तरह आपने जाली ले लेनी है। तो इसको जाली में छान लेना है, नीचे कोई बर्तन रख के या आप कपड़ा भी रख सकते हो। तो इसको छान लेना है और ये जो मोटी बात जाती है आप इसको मसल सकते हो। इस तरह मसल के इस तरह इसमें से गुजार लो। गुजारने के बाद इसको अलहदा रख दो। तो फिर इसी तरह आपने ये जो सारी है ये छान लेनी है। कोई मोटी जाली लेके अपने बच्चों के हिसाब से जितना उनका साइज़ है उस हिसाब से करके तो ये आपने छान लेनी है। ये जो बच गई है ये मोटी, इसको आपने इस तरह हाथ से मसल लेना है। ये सारी को मसल के फिर आपने इसको जाली से गुजार लेना है। अब जो ये बच गई है इसको आप बेशक रख दें। अब आपने ना इसको धूप पे रख देना है। आप अगर चाहें तो इसी हालत में भी डाल सकते हो। अगर आप ये चाहते हैं कि ये रोज़ाना रोज़ाना करना मुश्किल है तो आप एक ही दिन इसको इस तरह करके तो उसको आपने धूप पे सुखा लेना है। धूप पे अच्छी तरह सुखा के उसके बाद आपने स्टोर कर लेनी है और ज़रूरत के वक्त आपने अपने बच्चों को डालनी है। आपके अगर पट्ठे हैं, बच्चे हैं, तीतर हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त खुराक है। तो बाकी रही पानी वाली बात, तो पानी आप बेशक रूटीन के हिसाब से ही पिलाते रहें। कुछ लोग कहते हैं कि यार पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ये बात हरगिज़ नहीं है। मैंने तजर्बा किया इस फीड का और इस तरीके से जब आप इसको पानी में हल कर किस तरह करते हो तो यकीनन इसमें वो गर्मी नहीं रहती जो आम फीड में होती है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।